ये उनकी पावर को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे एंड ड्राइव देयर लैंड्स अंडर दी न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम निकाला था, ठीक है। और लैंड ओनिंग फैमिलीज वे डिस्प्लेस, जो जिसका लैंड था, जिन फैमिलीज का लैंड था, जो उसके ओनर थे, उनको ये डिस्प्लेस कर देते थे, ठीक है। विद एनेक्सिंग ऑफ एनी स्टेट, डिस्प्लेस मतलब करना, उनको भगा देना वहाँ से, ठीक है, जिनका लैंड है, जिनकी ज़मीन है। देन आफ्टर दिस अभी इन्होंने क्या किया, मशीनरी, जिन लोगों के पास स्टेट एक्साइटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सिस्टम जो था, वहाँ पर क्या किया इन्हें, अबॉलिश करना स्टार्ट किया था, मतलब उनका शोषण करना चालू किया था, ठीक है। थ्रोइंग आउट द एम्प्लॉयमेंट टू दोज पर्सन हु हैड बीन पार्ट ऑफ द ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो पुराने प्रशासन सिस्टम का हिस्सा था। द एनेक्सेशन अफेक्टेड बाय द मैरिली रूलर्स थाउजेंड्स ऑफ द पीपल सच एज सोल्जर्स। इसमें बहुत सारे पीपल अफेक्ट हुए, बहुत सारे लोग इससे प्रशासित मतलब कि प्रताड़ित हुए, ठीक है, जिनका शोषण हुआ। तो उनमें सोल्जर्स भी थे, क्राफ्टमैन भी थे और किसान भी थे, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस प्लाइट ऑफ पीसेंट्स एंड आर्टिसंस, कारीगरों और किसानों की दुर्दशा, ठीक है। Here the paragraph, the condition of the peasants had become worse under the land revenue system introduced by ब्रिटिश। जब ब्रिटिश रूल के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अवगत कराया गया था किसानों को, तब ये काफ़ी वर्स कंडीशन हो गई थी, काफ़ी बुरी कंडीशन थी किसानों की। एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड जमींदार डिड नॉट लीड टू एनी इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन पीसेंट एंड द डिमांड फॉर द revenue in most of the cases had increased, adding their machinery, and the old cottage industry was renewed with the influx of British manufactured goods into India. The suffering peasantry and artisans plagued themselves into the battle to overthrow the British rule. Okay. तो देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिश जो प्रशासन था, उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था, जब किसान इससे अवगत हुए तो ये काफ़ी ज़्यादा वॉर्स कंडीशन रही, बहुत बुरी दुर्दशा रही किसानों के लिए। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ज़मींदार, जो पुराने ज़मींदार हुआ करते थे, उनको भी डिस्प्लेस कर दिया गया, उनकी ज़मीनों से छीन लिया गया और उनको वहाँ का टैक्स भी पे करना पड़ा, ठीक। और किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। डिमांड फॉर रेवेन्यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंक्रीज एडिंग देयर मिशनरी। अब इसमें क्या हुआ था, इन्होंने डिमांड की, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि इन्होंने अगेंस्ट भी किया इस चीज़ का, बट इन्होंने नहीं सुना, ठीक है। एंड द ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री वाज रिन्यूड विद द इन्फ्लक्स ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स इन इंडिया। अब ब्रिटिश जो थी, अब इन्हीं की चीज़ें लेके, इन्हीं की इंडस्ट्री लेके चीज़ों को रिन्यू करती थी और मैन्युफैक्चर करती थी इंडिया में, ठीक है। एंड टू सफरिंग प्लीसेंट्री आर्टिसंस प्लग दैम से। अब इसमें कारीगर जितने भी थे और जितने किसान लोग थे, इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुर्दशा वाली बात हो चुकी है। इनटू द बटल ओवर थ्रू टू द ब्रिटिश, ये पूरा एक लड़ाई जैसी चलती रही ब्रिटिश के साथ। फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, ओके। देखिए अब यहाँ पर क्या रिलीजन और कास्ट को लेके क्या क्या नुकसान हुए और क्या क्या डर थे, ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश पॉलिसी एंड एटीट्यूड हैड क्रिएट अ फेयर अमॉन्ग द पीपल दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कल्चर एंड कन्वर्ट दैम क्रिश्चियनिटी। अब देखिए इन्होंने क्या, जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसका जो ये एटीट्यूड था, ही क्रिएटेड अ फेयर, इन्होंने इंसान, मतलब जो पीपल थे वहाँ के, जो इंसान थे, उन सभी के अंदर इन्होंने डर बैठा दिया। किस चीज़ का, कि आप लोग जो हैं, आपका जो भी कल्चर है, जो भी धर्म है, जो भी जाति है, उसको ख़त्म करके आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, आप क्रिश्चियन बन जाओ, ठीक है। सम यूरोपियन मिशनरीज ओपनली डिक्राइड Hinduism and Islamic the customs of the people. Some of the social reform measure of the British government added of these fairs. अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने ये सारे डर पैदा किए सोशल रिफॉर्मर्स में, वहाँ के लोगों में, पीपल में जो उस टाइम थे, ओके। एंड द सती हैड बीन एबॉलिश्ड, और
जो सती है ये सिस्टम का भी काफ़ी ज़्यादा एबॉलिशन हुआ। एंड दिस ब्रिटिश ऑफन इग्नोर कास्ट रूल फॉर एन एग्जांपल इन द आर्मी, इन प्रिजन्स, रेलवे कोचेस। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ब्रिटिश जो था वो कास्ट और रूल्स को इग्नोर करता था। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं इन द आर्मी, आर्मी में कोई कास्ट कोई चीज़ नहीं चलती, उनको फोर्स चाहिए ताकि हमारी फोर्स जो है वो स्ट्रांग हो, इसमें सभी प्रकार के लोग आ सकते हैं और हम बैटल में जीत सकें। इन प्रिजन्स एंड रेलवे कोचेस में भी, एंड द न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मोस्ट ऑफ देम वेयर विच वेयर स्टार्टेड क्रिश्चियन मिशनरीज वेयर लुक अपॉन दी सस्पिशियस। अब देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल और कॉलेजेस ओपन किए गए, इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल पार्ट था, ताकि वो लोग अपने अकॉर्डिंग चलाया करते थे। ओके, एंड बिकॉज सम न्यू ट्रेंड्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल के द्वारा एक नया ट्रेंड भी अवगत कराया गया। ओके, तो दे वर नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल, बट उस समय के जो इंडियंस थे, जो पीपल थे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हैंस इन द नेम ऑफ द रिलीजन दे टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब इन्होंने क्या किया, रिलीजन के नाम पर ब्रिटिश ने इनको परेशान किया, तो ये उनके खिलाफ हो गए। मैनी मालवीज डिक्लेयर द जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश। बहुत सारे मौलवीज जो थे, मौलवीज मतलब जो मुस्लिम लोगों के उसमें होते हैं मौलवीज करके, ठीक है, उन्होंने जिहाद डिक्लेयर कर दिया। ओके, दैन ब्रिटिश के खिलाफ द ब्रिटिश इग्नोर द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियंस। ब्रिटिश लोग जो थे, इन्होंने क्या किया, इंडिया के धार्मिक सेंटिमेंट्स को इग्नोर कर दिया। देयरफॉर द फियर ऑफ द लूजिंग वंस रिलीजन ड्रोव द इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और बस उन्होंने ये किया कि वो ये चाहते थे कि ये किसी भी तरह डर के अपना रिलीजन, धर्म जो है वो छोड़ दें। Grievance of the Indian soldiers. Okay, the rising discontent of in the country was born of the influence of the influence the Indian soldiers who formed 7/8 of the British government troops in India. They felt the injustice which the old ruling families in India had been suffering, the increased misery which the common people had to suffer affected the soldiers directly, as they were integral part of the society, and besides the Indian soldiers had their own specific grievances because of they become the pioneers of the struggle. तो देखिए यहाँ पर अब इंडियन सोल्जर्स की बात होती है, तो इंडियन सोल्जर्स की फैमिलीज़ और इंडियन सोल्जर्स ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है इस बैड टाइम में। ओके, एंड सोल्जर्स डायरेक्टली एज दे वेयर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये एक इंटीग्रल पार्ट रहे हैं हमारे भारतीय सोसाइटी के। बिसाइड्स द इंडियन सोल्जर्स हैड देयर ओन स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस, इनके खुद के स्पेसिफिक ग्रीवियंसेस हैं। ठीक है, देयर वॉज अ नो स्कोप ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू राइज देयर हेरेसी ऑफ द आर्मी एज द एवेन्यूज ऑफ द प्रमोशन वेयर क्लोज टू दैम। इनके लिए प्रमोशन सिस्टम क्लोज कर दिया गया था और ये उनका खुद का कोई इसमें कोई स्कोप नहीं रह गया था उस समय। ओके, द हायर पोस्ट इन द आर्मी वेयर रिजर्व फॉर द यूरोपियन ऑफिसर्स। वहाँ पर आर्मी में जो हायर पोस्ट हुआ करती थी, जो बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, वो सिर्फ यूरोपियन ऑफिसर के लिए हुआ करती थी, वो लोग ही सिर्फ इसको ज्वाइन कर सकते थे। और इस चीज़ से जो आर्मी थी काफ़ी हैरेसमेंट टाइप फील कर रही थी। ठीक है, देयर वॉज अ ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन दी सैलरीज ऑफ इंडियन एंड यूरोपियन सोल्जर्स। अब देखिए इंडिया के जो सोल्जर्स हुआ करते थे और यूरोपियन सोल्जर्स, इन दोनों की सैलरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। ओके, एंड द इंडियन सोल्जर्स वेयर ट्रीटेड विथ कंटेम्प्ट बाय द यूरोपियन काउंटर्स पार्ट, एंड दे वेयर गिवन एन एक्स्ट्रा अलाउंस व्हेन दे वेयर सेंट टू वॉर। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इंडिया के जो सोल्जर्स थे इनके साथ थोड़ा अलग बिहेव किया जाता था, यूरोपियन को थोड़ी फैसिलिटी दी जाती थी। व्हेन अ वार वाज ओवर एंड द टेरिटरी दे had helped to conquer and annex the alliance with withdrawn, at the same time the Indian soldiers were given a new rifle। देखिए
जब वॉर के टाइम पे यूरोपियन सोल्जर्स हुआ करते थे, इनको विड्रॉ कर लिया जाता था, मतलब ये इनको वापस बुला लिया जाता था कि ठीक है जितना हुआ हुआ, इट्स ओके। बट जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे, इनको क्या करते थे, जब इनके टाइम में ये उनके हाथ में न्यू राइफल पकड़ा दिया करते थे कि नहीं, यू कैन कंटिन्यू, ओके। तो देयर कार्टिजेस वेयर सिमेर्ड विद काउज एंड पीक्स फैट एज ग्रीस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था कि ये जो राइफल होती है, ठीक है, उसकी जो उसमें क्या लगा होता है, उसके जो कार्टिजेस होते हैं, मतलब कि वो काऊ के और पिग्स के फैट के बने होते हैं, जिसको मुंह से निकालना पड़ता है, ओके। देन उसके बाद वो दीज कार्टिजेस हैड टू बी बिटन बिफोर लोडिंग एंड दीज, मतलब उनको चलाने से पहले उनको मुंह से निकाल कर फिर लोड किया जाता था और फिर उनको यूज़ किया जाता था। एंड दिस ऑफेंड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स बोथ ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। और ये चीज़ हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखदाई बात थी कि भाई देखो, हिंदू में हम काऊ को अपनी माता जैसा मानते हैं, ठीक है, जो गाय होती है हम उसकी पूजा करते हैं, और हम उसका जो मांस होता है या फिर उसका जो चीज़ होती है, उसके ऊपर जो कैपिंग होती है, वो हम मुँह से कैसे खोल सकते हैं ना। तो दैट सिंपल सी बात है। तो ये हमारे सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है। The offense caused to their religion sentiments aggravated their resentment and created explosive situation. It became an immediate cause of the struggle and uprising. The soldiers as Meerut had been sparked on the 10th of May 1857 when the 85 Indian soldiers were convicted and sentenced to long periods to imprisonment for their refusal to use the grease cartridges, and Barakpur Mangal Pandey refused to load these cartridges and when forced to obey orders and attack to English officer. Mangal Pandey was captured and sentenced to death by hanging, and these began at this point. देखिए अब यहाँ पर क्या था, कुछ हमारे उस टाइम की जो बात है, कुछ 10th of May 1857 की बात है। मेरठ में 85 इंडियन सोल्जर्स जो थे ये ठीक है, इनको कन्विक्ट किया गया एंड सेंटेंस टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर देखिए अब जो कार्टिजेस थे, कुछ लोगों ने, कुछ ने इनका अगेंस्ट भी किया कि हम इनको नहीं करेंगे, ठीक है, हम इनको लोड नहीं करेंगे। व्हेन फोर्स ओबे ऑर्डर्स, अब इन्होंने क्या किया, इंग्लिश ऑफिसर ने फोर्स को क्या किया, कहा कि इनके ऑर्डर्स को ओबे कर दिया एंड ही अटैक टू इंग्लिश ऑफिसर, और इन्होंने इंग्लिश ऑफिसर पर अटैक किया। एक थे मंगल पांडे वॉज कैप्चर एंड सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग एंड दी बिगन एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया फिर।